थे। ये आपके फिजिक्स के ये चैप्टर जो है आपका फिजिक्स के बेसिक को एकदम क्लियर कर देता है, ठीक है, ताकि आप एडवांस लेवल में फिजिक्स को पढ़ सकें, ठीक है। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। अब देखिए किस वेक्टर को तोड़ा जा सकता है। वेक्टर क्या होता है जानते हैं ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। दी वेक्टर देख लिया, मैंने पीछे वाले बैच में नोट्स लिखवा रखे थे, तो मैं नहीं चाहता कि उससे एक्स्ट्रा कुछ लिखो, ठीक है। इफ अ वेक्टर इज नॉट प्योरली perpendicular or horizontal, then it can be resolved। कह रहा है यदि आपका एक वेक्टर ना तो प्योरली परपेंडिकुलर है और ना प्योरली हॉरिजॉन्टल है, मतलब ना तो इस तरीके से है और ना ही इस तरीके से, ये क्या कहलाता है? प्योरली परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाता है? प्योरली हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह के वेक्टर का रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। रिजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका भी रिजोल्यूशन पॉसिबल रिजोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर किस टाइप के वेक्टर को रिजोल्व करते हैं? तो इस टाइप के वेक्टर को रिजोल्व करते हैं जो जमीन के साथ, सरफेस के साथ, या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या वर्टिकल लाइन के साथ। ध्यान दीजिए भैया, ये वेक्टर या ये वेक्टर जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाए या वर्टिकल लाइन के साथ कुछ एंगल बनाए, तो उन्हीं वेक्टर्स को हम क्या करते हैं? रिजोल्व कर सकते हैं। अभी आपको आगे पता लग जाएगा। ऐसे वेक्टर जो प्योरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो और जो प्योरली हॉरिजॉन्टल हो, इनको रिजोल्व नहीं कर सकते। हम किन वेक्टर्स को कर सकते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बना के रखें या वर्टिकल लाइन के साथ कुछ एंगल बना के रखें, इन वेक्टर्स को हम रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजोल्यूशन इज पॉसिबल। इन टाइप के वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है। इन दोनों टाइप के वेक्टर का, ए टाइप और बी टाइप के रिजोल्यूशन नहीं होता। किसका होता है? केवल सी टाइप के वेक्टर का। मतलब कि ऐसे वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के साथ कुछ एंगल बना के, ठीक है भैया, जो प्योरली वर्टिकल रहेंगे या प्योरली हॉरिजॉन्टल रहेंगे, उनका रिजोल्यूशन पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद है ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर रिजोल्व। ओनली नोट में लिखना आपको, ओनली वेक्टर्स आर रिजोल्व। स्केलर कभी भी रिजोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर नॉट रिजोल्व। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको रिजोल्व नहीं किया जा सकता। केवल किसको रिजोल्व किया जा सकता है? वेक्टर क्वांटिटी को। ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। अगला है तीसरा पॉइंट, इफ अ वेक्टर रिजोल्व, इफ अ वेक्टर रिजोल्व इफ अ वेक्टर रिजोल्व इट हैज टू कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट। अगर एक वेक्टर रिजोल्व किया जाता है तो उसके पास क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कहलाएगा,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अलावा होगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या होगा कंपोनेंट, जिसे कहेंगे भैया दूसरे रिजॉल्व कंपोनेंट को कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये होगा अलोंग वाई एक्सिस। ये भैया, तो ये मैंने कुछ बातें लिखवा दी है, जल्दी से एक बार देख लीजिए। तो कहता है भैया कि कौन सी चीजें रिजॉल्व हो सकती है। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है भैया, तोड़ देना। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो ना तो प्योरली वर्टिकल और ना प्योरली हॉरिजॉन्टल हो, उनको दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि किसके अलावा होता है, एक्स के अलावा। और दूसरा कंपोनेंट होता है वाई, जो कि किसके अलावा होता है, वाई के अलावा। ठीक है भैया, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का ही रिजोल्यूशन होता है, स्केलर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ गए भैया। अब स्टार्ट करते हैं भैया रिजोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन। ध्यान दीजिए भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ध्यान दीजिए। अभी कोई काम नहीं करेगा, इधर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। ठीक है, चलो भैया, जैसे आपका मान लीजिए ए वेक्टर है, क्या है ये, इसने जमीन के साथ कितना क्या रखा है, ठीक है, क्या बना रखा है, ठीक है। इसके पास दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा एक्स के अलाउंग हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या रहेगा, वाई के अलाउंग। इस ए वेक्टर के पास दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स के अलाउंग रहेगा, एक वाई के अलाउंग रहेगा। ना मुझे एक्स के अलाउंग पता है, ना मुझे वाई के अलाउंग। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ऐसा ऐसा बना दिया, क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, आपको दिख रहा होगा। ये क्या बन चुका है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं लिखता हूं ए वाई। इसको क्या लिखता हूं मैं, ए वाई। ठीक है, और इसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट। और इस बेस को क्या लिखता हूं, ए एक्स। क्या लिखता हूं, ये बेस हो गया, बेस पहले ध्यान दीजिएगा। एक ही चीज समझ लो, उसके बाद तो सारी चीजें जैसे आएंगे अच्छी। इसको लिखते हैं बेस है, इसे लिखते हैं बी एक्स। ठीक है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू मुझे निकालनी है, इन्हीं दोनों की वैल्यू निकाल। तो चलो भैया लिखते हैं, है लड़की, ठीक है। अब देखिए, तो मुझे मैंने ट्राइंगल दिखा है, इन ट्राइंगल, इन और राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं भैया, देखिए भैया, साफ साफ दिख रहा है आपको कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज। सबको पता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए वाई, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बोलो हाँ। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए। तो बेटा ए वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। बोलो ठीक है, ए साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया, बेस क्या आपका, बी एक्स। क्या है, इसको हमने लिख दिया बी एक्स। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, सॉरी ए है ना, अरे चलिए, अच्छा ये ए तक, ये बेस है, इसको ए एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स। गलती हुई, ए एक्स। बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ए एक्स है ना, ए एक्स। तो भैया बेस क्या है आपका, ए एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए
क्या आएगी? ए कॉस थीटा। देख ले बंदा, सुपर बाद में समझ में भी नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए, यानी हमने ए एक्स की वैल्यू क्या निकाली, क्या दिया? ए एक्स क्या है? ए कॉस थीटा। और ए वाई क्या है? ए साइन थीटा। समझ गया? इसको जो डायग्राम है तो इसको इस तरीके से बनाएंगे आप, जो बनाना है आपको एक्चुअल में। तो ये क्या दिया? ये ए था, बोलो हाँ। ये क्या था? थीटा था। ये क्या था? ए एक्स था। और ये क्या था? ए वाई था। ए एक्स की वैल्यू क्या है ये भैया? ये ए एक्स, वो क्या है भैया? ए एक्स की वैल्यू क्या रखी है? ए कॉस थीटा। और ए वाई की वैल्यू क्या है? ए, यही है क्या? रिजोल्यूशन ऑफ ए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने रिजोल्व किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आया? ए कॉस थीटा। और वर्टिकल क्या आया? ए साइन थीटा। अब एक और डायग्राम आता है, उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो देखते हुए डायग्राम क्या कहता है। ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। लेकिन इस बी वेक्टर ने यहां पर एंगल बना रखा है। आगे ना समस्या। अच्छा ये क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी। वर्टिकल मतलब जो ऐसा परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। अच्छा ट्राइंगल कहां बन रहा है? यहां पर ऐसा बन रहा है ट्राइंगल। थीटा जहां बनता है उसी वहीं पे ट्राइंगल बना ना। तो जैसे कि नीचे थीटा बना तो पहले नीचे ट्राइंगल बना था, इस बार वाई का इस एक्सिस के साथ इस एक्सिस का ट्राइंगल बना रखा, तो ट्राइंगल इसी एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, चलो। तो ये क्या है? ये ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? ये देखिए, ये कंपोनेंट इसके पैरेलल है। तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? बी एक्स होगी। क्या होगी? और जो बेस है वो किसके पैरेलल है? बी वाई के। तो इस बार बेस क्या होगा? बी वाई होगा। अब देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। खैर इतनी बड़ी वो नहीं है, बस मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में चल रहा हूँ। ठीक है, वरना इन सबकी किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके होगा काम। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी एक्स है। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो इसके पैरेलल है। समझ गया? जैसे बी एक्स कर दिया। और इस बार जो बेस है वो किसके पैरेलल है? बी वाई के। तो बेस को हमने क्या कर दिया? अपने को क्या निकालना? बी एक्स और बी वाई। तो भैया इन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर क्या है? बी एक्स है। क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या भैया? बी है। तो बी एक्स की बी साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस क्या भी आपका? बी वाई। हाइपोटेन्यूज क्या है? बी। तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा। तो भैया इसको हम अलग डायग्राम में बनाता हूं मैं, और इसको लिखता हूं। ये क्या है? बी। ये क्या था? बी वाई था। और ये क्या है? बी एक्स था। ये क्या था? तो इस बी वाई की वैल्यू क्या लिखोगे भैया? बी वाई की वैल्यू बी कॉस थीटा। और ये क्या होगा? बी एक्स की वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो इस बार हम रिजोल्व करेंगे। अगर बी कंपोनेंट बी वेक्टर ऐसा रहेगा, इसका एंगल इसके साथ रहेगा, तो इस बार ये कॉस थीटा रहेगा और ये क्या रहेगा? और पीछे वाले में अगर देखोगे, पीछे वाले डायग्राम में देखोगे, तो भैया इस बार एंगल इसके साथ था, तो ये क्या था? कॉस थीटा। और दूसरा क्या था? साइन थीटा था। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या कहलाएगा?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा वर्टिकल, और जो ऐसा जमीन की तरफ रहेगा हॉरिजॉन्टल का रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। ऐसे ही अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए मैंने जो क्वेश्चन कराया था वहां पे, एक बात और ध्यान लो, इसमें एक नोट लिखवा रखा मैंने। इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इधर देख ले लड़की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, और अगर मोशन में हो तो एक्सेलरेशन क्या उसका, जीरो। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब या तो बॉडी वो रेस्ट में चली गई, या अगर मोशन में भी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब जब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का दो ही मतलब होता है, या तो बॉडी रुकी है या बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो भैया यहाँ पर एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, इफ आ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो या नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। देखिए भैया, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा है वही क्या लग रहा है, नीचे। और दूसरा, लेफ्ट फोर्स बराबर में राइट फोर्स, यानी जो लेफ्ट में भी फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, और राइट वाले फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भैया, बात नहीं करिए कोई प्लीज। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, चलो एक और रिजोल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है। मान लीजिए फोर्स है, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ये एफ है, ये क्या है, ये क्या होगा एफ एक्स, और ये क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, है बस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा क्या होगी, एफ कॉस थीटा बताया। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और ये क्या दिया, एफ आई की वैल्यू क्या होगी, एफ साइन थीटा। एंगल इसके साथ बना होता तो ये क्या होता कॉस, और ये क्या होता, समझ गए, साइन थीटा। और ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ। ठीक है भैया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, पहला पी एक्स निकालिए, दूसरा वी वाई निकालिए। वी एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इफ ये भैया आपका प्लेन है जो टेक ऑफ कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, कितनी वेलोसिटी से, 100 किलोमीटर पर आवर से। ये एक हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको निकालना है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी, आपको निकालनी है वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी। तो एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पहले याद है आपको, वी कॉस थीटा, और वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी वी साइन थीटा। देन आपको पता वी एक्स की वैल्यू क्या रखी, वी कॉस थीटा। वी कितना बच्चा, वी कितना रखा है 100, कॉस थीटा कितना रखा है 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है,
हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। 100 इंटू में हाफ, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी एक्स के अलाउंग ये प्लेन जो जा रहा है वो 50 किलोमीटर पर आगे की रफ्तार पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और ऊपर कितनी रफ्तार से आ रहा होगा? तो वी वाई निकाल लीजिए। वी साइन थीटा, वी कितना है? 100, और साइन क्या होगा? साइन 60, तो क्या होगा? 100 साइन 60 का होता है अंडर 3/2, तो ये 50 अंडर 3 किलोमीटर। ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, ये इसकी क्या है? ये हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। लड़की क्या कर रही है? घुसंड मारो, भी कुछ नहीं कर रही है। कह रहा भैया एक बॉडी है जिसका मास क्या है? 50 न्यूटन है। क्या? सॉरी 5 को, सॉरी मास क्या है? 5 किलो है। और एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 100 न्यूटन का 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। देखिए भैया क्या होगा क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कह रहा है ये बॉडी है, इसका मास क्या है? 5 किलोग्राम। इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जमीन के साथ एंगल कितना रखा है? 60 डिग्री। क्या निकल रखा है? 60 डिग्री का फ्रिक्शन लेस है। सरफेस कैसी है? सरफेस इज फ्रिक्शन लेस। सरफेस में किसी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो फाइंड एक्स के अलाउंग एक्सेलरेशन और वाई के अलाउंग एक्सेलरेशन। आपको बता दूं एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन में मास के रेशियो के बराबर आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं भैया, ठीक है, मैं आपको दो तरीके से कराता हूँ इसको, ठीक है। तो एक तरीका आसान वाला है। ये क्या हो गया? इधर क्या आएगा? 100 cos 60, ये फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया, और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा? 100 sin 60, है ना? अच्छा, सोल्यूशन कर रहे हो। एक्स के अलॉन्ग का फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता क्या? फोर्स अपॉन में मास। तो एक्स के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स के अलॉन्ग का फोर्स अपॉन में मास। और वाई के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन क्या होगा? वाई के अलॉन्ग फोर्स अपॉन में मास। एक्स के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है? 100 cos 60 डिवाइड बाय मास। मास कितना बॉडी का? 100 cos 60 क्या होता है? 1/2 डिवाइड बाय 5। ये क्या हो? 50, और ये वाला कितना हो गया? 10। एक्सेलरेशन का 10 मीटर किसके अलॉन्ग आ रहा है? एक्स के अलॉन्ग। अच्छा, वाई के अलॉन्ग कितना हो गया? अरे कितने डिस्टर्बेंस कर रहे हो आप लोग। एफ वाई कितना रखा है? तो साइन 60 डिवाइड बाय मास। 100 साइन 60 का होता है 3/2। मास कितना है? 5। काट दो तो ये क्या हुआ? ये 20 बार गया, और ये 10 बार गया, तो क्या हुआ? 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया ये क्या हुआ? एक्स के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन और वाई के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन। मेथड नंबर 2 आपको सीधा फोर्स दे रखा है, ठीक है, और बॉडी का मास दे रखा है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन मास। कितना फोर्स है? 100। मेथड नंबर 2 है, ठीक है भैया। और मास कितना है? 5। तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन। और ये ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, ये कुल फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या टोटल एक्सेलरेशन भी होता है। जिस डायरेक्शन में कुल फोर्स लगा ना,
उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन होगा। ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है। अब देखिए भैया, ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, इधर देखिए हमने देख लिया कि ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने जमीन के साथ कितना कम लगाया जाता, 60। तो क्या हुआ, ये एक्स के अलावा का एक्सेलरेशन होगा, और क्या होगा, तो एक्स के अलावा का क्या आएगा, ए कॉस 60। ए कितना है, 20। कॉस 60 का होता है 1/, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10। पहले भी आता नहीं। अच्छा, वाई के वन क्या होगा, ए साइन 60। ए कितना है, 20। साइन 60 का होता है √3 में, तो tan √3 मीटर। कौन सा ज्यादा बेटर आपके लिए, तो मेरे ख्याल से ये आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा भैया एक रोलर है, क्वेश्चन कह रहा है एक रोल है जिसका मास क्या है, 10 kg है, क्या है, तो वेट होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है इसका, 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 ही होती है, तो वेट होता है mg। तो कितना आ जाएगा, 10 है, वेट होता है mg, मास कितना भी है 10, और जी की वैल्यू क्या है 10, तो आंसर क्या आएगा, 100 न्यूटन। मतलब इसका वेट क्या होगा, जिस बॉडी का वेट मास 10 kg है उसका वेट होगा 100 न्यूटन। कह रहा है इसको खींचा जा रहा है एक फोर्स से, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन है। क्या है, जमीन के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका, 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, और इसके ऊपर हाँ फ्रिक्शन वाला सरफेस है, क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, पीछे 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा। ठीक है, तो क्या रहा है इस बॉडी में, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो वेट होता है ना उसको हम एक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्शन। आपका वेट भी जमीन के ऊपर क्या लग गया, एक्शन। और जमीन उसके जस्ट अपोजिट एक और चीज क्रिएट करती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिएक्शन। और रिएक्शन को हम लिखते हैं एन से, या आर से लिख दो, आर से। ठीक है, ये डायग्राम बन चुका है, इसमें पूछा क्या कर गया, तो कह रहा है फाइंड, पहला एक्सेलरेशन एक्स के नाम कितना होगा, दूसरा एन की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी आर की वैल्यू कितनी होगी। आर क्या है, आर क्या है, रिएक्शन। इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है आप। ठीक है, तो चलो करते हैं, पहले इसको फोर्स को रिजॉल्व करो। फोर्स को रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे करो सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, तो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे क्या होगा, एफ एक्स, है ना, फोर्स का एक कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, तो सोल्यूशन में देखिए एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा एफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ कॉस थीटा। फोर्स कितना है, 100, फोर्स कितना है, और कॉस थीटा कितना है, कॉस 60। 100 cos 60 क्या होता है, 1/, काटा पीटी होगी तो ये क्या होगा, 50 आ गया। यानी एक्स के अलावा कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन। क्या लग रहा है, एक्स के अलावा 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें क्या निकालना है, एक्स के अलावा एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, तो एक्स के अलावा का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन बॉडी का मास। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइड बाय मास। एक्स के अलावा कितना फोर्स लग रहा है, 50। बॉडी का मास कितना दिया, 10, तो डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया। फिर क्या बोल रहा है, आपको एन की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा हाँ, ये बोल रहा है आर निकालिए, इस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। जरा भैया आपको आर की वैल्यू भी निकालनी है। क्या निकालनी है, अगर बॉडी वाई एक्सिस के अलावा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्या है,
अच्छा इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऊपर का फोर्स बराबर में, समझ गया। यहाँ पर मैं यही क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भैया ऊपर का, क्योंकि वाई कराउंड इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वाई कराउंड का ऊपर जो भी कुल फोर्स है ऊपर वाला वो नीचे के बराबर होगा। अगर एक्स कराउंड भी इक्विलिब्रियम में होगी तो लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का फोर्स जाएगा। यहाँ पर केवल वाई कराउंड इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर में नीचे वाला फोर्स। तो देखिए भैया अब देखिए हम क्या कर रहे हैं भैया, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, वाई, अगर आपकी बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आर और एफ वाई, और नीचे कौन लग रहा है, वेट, जो कि क्या है 100 न्यूटन का है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, यानी ऊपर का फोर्स कितना है, कुल ऊपर कितना फोर्स है, अपवर्ड फोर्स बराबर में, अगर बॉडी वाई करो इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन कौन से फोर्स है, आर प्लस एफ वाई, और डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है 100। ठीक है भैया, आर की वैल्यू अपने को निकालनी है, एफ वाई निकाल लेंगे। चलो आर क्या है, आर की निकालनी है 100 माइनस क्या होगा एफ वाई 100। एफ वाई की वैल्यू क्या होगा एफ साइन थीटा। एफ वाई देखिए एफ एक्स क्या था, एफ कॉस थीटा था। एफ वाई क्या होगा, ये एफ कॉस थीटा था ना, ये क्या होगा एफ साइन थीटा का। एफ आई किया तो हमने क्या किया 100 माइनस एफ क्या है भैया 100, और साइन थीटा कितना है साइन 60, साइन 60 का 100 माइनस 100, साइन 60 का था 3/2, आटा पीटी करें 50 आ गया, और यहाँ पर 100 माइनस 50 √3 आपका क्या है फाइनल आंसर है। इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है किसको, इतना न्यूटन वैल्यू है किसकी, आर की। ठीक है, आर की जो वैल्यू आई है अब कितनी आई है याद दीजिए, क्या हुआ कैलकुलेशन में आई थी, मतलब क्या किया ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, हाँ आर वाला आर रिएक्शन था। अगले क्वेश्चन में निकाल दो, ये कह रहा है ये ब्लॉक है भाई, प्लीज बोलिए मत कोई भी प्लीज। एक ब्लॉक है, फाइंड एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलाउ, दूसरा एफ वाई निकालना है, तीसरा रिएक्शन निकालना है। ये सारी चीज निकालनी है, डायग्राम ये है। इफ ये ब्लॉक है भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ब्लॉक को एक फोर्स खींच रहा है 20 न्यूटन का, कितना खींच रहा है, एंगल कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, अच्छा इस बार फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 4 न्यूटन, क्या है 2 न्यूटन कर दो, 2 न्यूटन फ्रिक्शन है। अच्छा बॉडी का मास क्या 2 kg, तो वेट क्या होगा 20 न्यूटन, क्या होगी, अगर मास 2 kg है तो वेट 20 न्यूटन होगा, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जी की वैल्यू क्या होती है 10। ठीक है, और इस वेट का ऊपर क्या जाएगा रिएक्शन, क्या जाएगा, अपने को ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या करता हूं मैं, पहले आपको रिजॉल्व कर लो, क्या होगा एफ एक्स, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा के बराबर है, एफ की वैल्यू क्या दी है 20, और कॉस थीटा का कॉस 60, तो 20 कॉस 60 का होता है 1/2, क्या आ गया एफ एक्स, क्या आ गया एफ एक्स 10 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अब निकालता हूँ भैया, आपको पता है ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट क्या वही होगा, ये होगा एफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 20, और साइन क्या था 60, और साइन 60 का था √3/2, तो ये इसे सॉल्व करो तो क्या होगा 10√3 न्यूटन। दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे हमने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकाल लिया, हमें क्या था निकालना है एक्सेलरेशन एक्स के अलाउंग। तो भैया देखिए सोल्यूशन में एक्स के अलाउंग का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स
along x एक्सिस डिवाइड बाय मास। देखिए भैया, अगर आप x के अलॉन्ग फोर्स निकाल रहे हो तो अगर केवल एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स अपॉन में मास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के अलॉन्ग दो दो फोर्स है, एक फोर्स ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, ये दोनों ही x के अलॉन्ग है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, टोटल फोर्स। अब इस बार एफ एक्स नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे, टोटल फोर्स। ठीक है, अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो जोड़ देता, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या, तो दोनों फोर्स के सम के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है राइट में, दूसरा क्या लग रहा है, लेफ्ट में, तो यहाँ पर फोर्स जुड़ेंगे नहीं, माइनस होंगे। टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, एफ एक्स माइनस फ्रिक्शन, ये हो गया इस बार टोटल फोर्स। तो फिर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कुल फोर्स की वैल्यू यानी उनके रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर आती है, डिवाइड बाय मास। एफ एक्स की वैल्यू क्या रखी बेटा, 10, फ्रिक्शन कितना है 2, मास कितना है 2, तो भैया ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्स के अलॉन्ग क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्स के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन। फिर निकालना है आपको एफ वाई निकालना, क्या निकालना है, एफ वाई निकाल दिया हमने ऑलरेडी, है ना। अब अपना ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट देखो। तीसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर जब निकालने के लिए बोलेगा तो कहेगा कि इफ गिवन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। अगर बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है तो मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में, तो क्या हुआ इसका मतलब कि ऊपर का फोर्स बराबर में एफ अपवर्ड बराबर में एफ डाउनवर्ड। एफ अपवर्ड क्या दिया, ऊपर कौन कौन से फोर्स है, एक आर लग रहा है, एक आर लग रहा है, दूसरा एफ आई लग रहा है। अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, आर प्लस, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन बराबर है 20। तो भैया आप एफ आई की वैल्यू क्या निकाल रखेंगे, 10 अंडर रूट में 3 बराबर में 20। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 10 अंडर रूट में 3, यानी क्या हुआ, 10 कॉमन ले लो तो 2 अंडर रूट में 3 न्यूटन फोर्स आ गया आपके आर की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझिए अब। हाँ, क्वेश्चन देखिए, रिजोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है इसमें 1 लाख क्वेश्चन हो सकते, ठीक है, लेकिन मैं 1 लाख नहीं कराऊंगा, 4-5 और कराऊंगा, बच्चा लगेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लीजिए। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन पता क्या होता है, टेंशन स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स, जो रस्सी के ऊपर, जब आप रस्सी को खींचते हो तो रस्सी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको मैं टेंशन बोलता हूँ, होता फोर्स ही है। तो कह रहा है उस टेंशन की वैल्यू क्या है, 40 न्यूटन है, क्या है, 40 न्यूटन है। तो भैया बोल रहे हैं इधर लग रहा है फ्रिक्शन, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। इधर लग रहा है इसका वेट, वेट जो है आपका 50 न्यूटन है, क्या है, 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो भैया ऊपर लगेगा इसका क्या, रिएक्शन, क्या लगेगा, रिएक्शन, और इसका मास क्या है, 5 kg, क्या है, 5 kg। एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री का, यहाँ पर क्या बन रहा है, 30 डिग्री का। तो निकालना क्या क्या है, पहला फाइंड एफ एक्स, दूसरा ए वाई, तीसरा फ्रिक्शन की वैल्यू लेते हैं हम 2 न्यूटन, क्या लेते हैं 2 न्यूटन, ठीक है। इसका आर, चलो भाई ट्राई करो, ट्राई करो, और एफ आई भी निकालना है। कोई निकाल, जल्दी से निकालो भैया, बेटा सोल्यूशन। एफ एक्स क्या आएगा, तो आपको पता है एफ एक्स आएगा एफ कॉस थीटा। एफ कितना है 40, और कॉस थीटा क्या है, कॉस 30,
cos 30 होता है √3 बाय में 2, 40 और √3 बाय में 2 काटा पीटी करो तो क्या हुआ 20 √3 न्यूटन आ गया आपका एफएक्स। क्या आ गया एफएक्स किसका किसका गया। चलो एफ वाई क्या आएगा, एफ वाई आएगा एफ साइन थीटा। एफ कितना है बेटा 40 और साइन 30 तो ये आएगा 20 न्यूटन। किसका किसका एफ वाई यही आया, यही है, हो गया। एक्स वाला ये होगा, वाई वाला ये। अब निकालना अपने को एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग। देखिए भैया प्लीज बार जो अब यहाँ पे एक्स के लॉन्ग लिखे, यहाँ पर आपको पता है एफ एक्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल ली। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है एक्स के लॉन्ग एक ये फोर्स लग रहा है और दूसरा फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स के लॉन्ग टोटल फोर्स अलोंग इसके एक्स एक्सिस अपॉन में मास। अच्छा एक्स पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो एक एफएक्स लग रहा है दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा एफएक्स माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो टोटल फोर्स क्या होता है एफएक्स प्लस एफ हो जाता, लेकिन दोनों अपोजिट में माइनस होगा और केवल एफ और एफ एक्स होता तो यहाँ पर केवल एफ आता, एफ एक्स आता। एफ की वैल्यू क्या होती नहीं लिखनी पड़ती। देखिए अगर एफ एक्स है तो केवल टोटल फोर्स में एफ एक्स ही आएगा, एफ एक्स और दूसरा फोर्स भी है तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड होंगे टोटल फोर्स में, और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या होंगे माइनस होंगे। समझ गए, यहाँ पर दो फोर्स है एक्स के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए टोटल फोर्स क्या होगा एक्स के लॉन्ग माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, अपॉन में मास एक्स एफ एक्स कितना रखा था 20 √3 और एफ कितना भैया 2 डिवाइड में मास कितना बॉडी का 5, तो भैया 2 कॉमन ले लीजिए 10 √3 -1 अपॉन में 5 आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया। अच्छा लास्ट पार्ट निकालना है आपको आर, क्या निकालना है आर के साथ क्या लिखा होगा इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग इसके अलोंग है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है तो तभी आप आर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखिए, अगर बॉडी वाई के अलोंग इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर में, ऊपर कौन कौन फोर्स है दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, आर और एफ वाई सेम डायरेक्शन से ऐड कर दो, नीचे वाला क्या है ना, तो आर एफ वाई की वैल्यू क्या रखी बेटा 20 50, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 30। हेलो अगर आंसर सुन ले रही तो देख क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ज्यादा देर मत पड़ेगा क्वेश्चन करा दो। ठीक है, हो गया, क्या हुआ अब क्या दिक्कत आ गई। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भैया जितना इधर लग रहा है फोर्स लेफ्ट में उतना राइट में लग रहा है। अगर बॉडी एक्स के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट का फोर्स बराबर में, अगर बॉडी वाई के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर में, खत्म। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी नहीं चल रही, एक तरह से रेस्ट में मान लो बॉडी क्या है, अगर ये टेबल नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या हुआ हर जगह से इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है बराबर लग रहा है, ऊपर से फोर्स बराबर नीचे का फोर्स बराबर। अगर ऊपर गया तो ये हवा में उड़ जाता, नीचे गया तो जमीन में धस जाता, ऐसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना, इसका मतलब दोनों जगह से फोर्स क्या बराबर है। ये उधर भाग रहा है नहीं भाग रहा, मतलब क्या हुआ कि जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना, समझा नहीं समझा, हो गया बताऊ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं सबसे खासम खास है, मतलब दो क्वेश्चन है समझ गया, छोटा एक तो खत्म ही है। फाइंड थीटा क्या निकालना है आपको इफ होल सिस्टम, अब होल बोल रहा है होल पूरा, मतलब ऊपर से भी इक्विलिब्रियम में और वाई के अलावा भी इक्विलिब्रियम में और एक्स के अलावा भी, तो फाइंड थीटा इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग, सॉरी इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बस अलोंग फलोंग कुछ नहीं है क्योंकि
होल बोल दिया तो इसका मतलब एक्स के लोग इक्विलिब्रियम में और वाई के। देखिए डायग्राम में रखा है, फिगर रखा आपको, ये है आपकी दीवार, ये है एक ब्लॉक, ठीक है, और ये रस्सी है, रस्सी के ऊपर क्या लगता है, टेंशन, क्या लगता है, टेंशन। इसका वेट क्या है, 20 न्यूटन, ठीक है। ये आपको थीटा निकालना है, तो भैया आप देखिए कैसे नहीं कैसे। अच्छा यहाँ पे एक फोर्स भी लग रखा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन है, क्या है, ठीक है भैया। अब करेंगे कैसे इसको, तो ध्यान दीजिए भैया, रिजोल्यूशन करना है पहले सबसे पहले, क्या करना है, कैसे रिजोल्व करें, तो भैया वेक्टर क्वांटिटी कौन है, टेंशन है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दी, ये लाइन खींच दी। अच्छा ये एंगल थीटा तो एडी का कौन सा एंगल कहता है, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो टी रिजॉल्व होगा, इस टी को रिजॉल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा, टी, भाई ये क्या बात, देखिए जिसके साथ एंगल बनता है वो क्रॉस होता है, और दूसरे वाले क्या होता है, साइन होता है। तो इधर क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, टी। जीवन क्या है कि पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में जीवन है, जीवन होल सिस्टम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर में, तो क्या हुआ, टी कॉस थीटा बराबर में क्या आएगा, 20 न्यूटन, पहली इक्वेशन की, एंड टी साइन थीटा बराबर में क्या आएगा, टी साइन थीटा बराबर में क्या आएगा, 20। बोला हाँ, समझ गया भैया, ये हो गया। अच्छा आगे आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, क्या निकालना है, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। ये क्या होगा भैया, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी, और 10 से 20 डिवाइड बाय 30 से डी कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan थीटा बराबर में। अच्छा tan की वैल्यू एक कब आती है, 45 है, इसको लिखोगे tan 45, tan से tan क्या होगा, कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो काटना नहीं है आपको, बस आगे थीटा। अब एक आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद फिर खत्म क्लास, ठीक है। समझ गए ना भैया, फाइंड T1 and T2 if whole system is in equilibrium। देखिए भैया ओए, आपको T1 T2 निकालना है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो एक बंदा है, एक रस्सी के थ्रू लटका हुआ है, फांसी लगा ली इसने, मर गया। हाँ यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। देखिए भैया प्लीज, ओए इस बंदे का वेट क्या है, 100 न्यूटन है, क्या है, 100 न्यूटन। प्लीज, इस रस्सी में टेंशन लग रहा है T1, और इस रस्सी में लग रहा है टेंशन T2, ठीक है। तो कह रहा है भैया फाइंड T1 एंड T2। तो देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मैं केवल आपको रिजॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छप दो, तो क्या है 60 है, तो ये भी क्या होगा 60। अच्छा ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, इसको रिजॉल्व करो, T1 का कंपोनेंट कौन सा आएगा, यहाँ पर T1 को रिजॉल्व करो, T1 cos 60, इधर क्या आएगा T1 sin 60। अच्छा मैंने नॉर्मल नहीं बनाया, आपको दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं बनाया मैंने, जमीन में जब आप खड़ोगे तभी रिएक्शन आएगा, आप यहाँ पे हवा में लटके हो, इसलिए रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस T1 को रिजॉल्व किया, इसको रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट यहाँ पर है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर है। हमने क्या कर दिया, T2 को रिजॉल्व करो, T2 को जाएगा T2 cos 30, अगर T2 sin 30, हो गया रिजॉल्व खत्म। क्या है, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो सोल्यूशन में क्या करना है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का फोर्स, T1 T2 cos 30 बराबर में T1 cos 60, एंड ऊपर का फोर्स बराबर में नीचे का फोर्स, F अपवर्ड
बराबर में एफ डाउनवर्ड। एफ अपवर्ड क्या भैया, दो फोर्स है, तो क्या होगा T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 30 बराबर में कितने जाएगा 100। ये दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे आप सॉल्व करोगे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये टोटल रिजोल्यूशन है। इसके बाद बहुत सारे रिजोल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन के ऊपर देख देंगे, ये वो कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।